पेस्ट करेंगे। तो मैं ये डायग्राम्स वाली फाइल में आया, मैंने यहाँ पे ये कोड पेस्ट कर दिया। ये कोड मेरे सामने है और ये आपका जो डिस्प्ले का कनेक्टर है ये रहा। इसकी 34 पिन्स हैं, हर एक का नाम, हर एक का अलग काम है। तो हमें जो डिस्प्ले लाइट सेक्शन के लिए ढूंढना था वो था VIO, ये रहा। 28 नंबर पिन पे देखिए VIO लिखा हुआ है, वोल्टेज इनपुट आउटपुट। तो इस रास्ते को हम फॉलो करेंगे और देखेंगे कि इस पिन पे कुछ वोल्टेज आ रही है या नहीं, वो कितनी है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस रास्ते को फॉलो करते हुए हम पहुँचते हैं कि कैपेसिटर पर। ये देखिए C2304 एक कैपेसिटर इसके ऊपर लगा हुआ है, इसको हम कॉपी कर लेंगे और देखेंगे ये मदरबोर्ड वाली फाइल में कि ये कहाँ पे लगा है। ये देखिए बिल्कुल कनेक्टर के नीचे लगा हुआ है कैपेसिटर। इस पे आप अपने मल्टीमीटर से टेस्ट करेंगे तो VIO ट्रैक पे आपको 1.8 वोल्ट मिलेगी। ये आपका फर्स्ट स्टेप था। अगर ये वोल्टेज मान लीजिए नहीं मिलती है तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर देखिए लिखा हुआ है VREGL6 1P8। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, इसका मतलब है रेगुलर वोल्टेज LDO नंबर 6 1.8। ये मैंने आपको बताया था पावर IC से आती है सीधे आपके डिस्प्ले के कनेक्टर पे। तो इस कोड को आप कॉपी कर लीजिए। अगर आपकी 1.8 यहाँ पे नहीं मिल रही है तो इस कोड को आप कॉपी करिए और पेस्ट करिए यहीं पे। इसके बाद आपको बहुत सारे जगह पर ये वोल्टेज देखने को मिलेगी। जैसे मैं पेस्ट करता हूँ तो ऊपर देखिए 6 of 14 मतलब 14 जगह पे आपको ये देखने को मिल जाएगी। कहीं से भी आप जंपर लगा के यहाँ पे 1.8 दे सकते हैं। तो मैं इसको आगे करता हूँ। देखिए ये कैमरे का कनेक्टर है, यहाँ पे भी ये वोल्टेज आपको देखने को मिलेगी। ये दूसरा कैमरे का कनेक्टर। और आगे करते हैं, ये देखिए ये कोई IC सेंसर लगा हुआ है शायद। उसके बाद ये M सेंसर लगा हुआ है, यहाँ पे भी ये प्रेजेंट है। G सेंसर पे भी ये प्रेजेंट है। कहीं से भी आप जंपर उठाइए और उस कैपेसिटर पे लगा दीजिए जो हमने देखा था। मान लीजिए मैं यहाँ से उठाता हूँ तो देखिए इस ट्रैक पे 2 कैपेसिटर लगे हैं। ये देखिए C2503 C2505 इन कैपेसिटर पे सेम सप्लाई मिल रही है। ऊपर आपको नाम भी दिख रहा होगा। इसको आप कॉपी करिए जो कैपेसिटर है उसका कोड, और ये देखिए C2503 लगा है यहाँ पे, ये रहा। इस कैपेसिटर से जंपर दे दीजिए ये सेम वोल्टेज जहाँ पे VIO वोल्टेज हमें चाहिए इस कैपेसिटर पे। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये कैपेसिटर है VIO वोल्टेज के ट्रैक पे लगा हुआ। तो उस कैपेसिटर से उठा के यहाँ पे दे दीजिए, या फिर वहाँ पे हमने देखा था और भी बहुत सी जगह ये सप्लाई मिलती है, कोई आसपास इस कनेक्टर के मिले तो वहाँ से उठा के लगा दीजिए, आपका काम बन जाएगा। ये था आपका फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में आप चेक करेंगे VPH सप्लाई यानी फेज करंट। IC ड्राइवर को रन करने के लिए, वर्क करने के लिए जिस सप्लाई की ज़रूरत होती है वो वहाँ पे पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है। तो चलिए टेस्ट करते हैं। तो ये है आपका वो सेम डिस्प्ले कनेक्टर जहाँ पे आपकी डिस्प्ले कनेक्ट होती है। आप इसको जूम आउट करिए, इसकी जूम कम करिए तो देखिए यहाँ पे एक बॉक्स है पूरा, ये पूरा बॉक्स है। ये देखिए इस बॉक्स में देखिए 4 बॉक्स हैं, चारों में आपके डिस्प्ले के रिलेटेड ही सब कुछ मिल जाएगा। जैसे ये टच का कनेक्टर, टच के TP पॉइंट्स, और दूसरी तरफ टच का IC, और यहाँ पे लगा हुआ है बैकलाइट LED ड्राइवर। इसी पर हमें पहुँचना था। यहीं पे VPH पावर इस ये बैकलाइट LED ड्राइवर है जिसको अब हम टेस्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था VPH सप्लाई आप चेक करेंगे कि यहाँ पे पहुँच रही है या नहीं। तो देखिए पिन नंबर 6 पे VPH यानी फेस करंट, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है VPH पावर, और इसके रास्ते पे ये लगी हुई है फ्रेट बीट। ये है FB2302। ये एक तरह का कॉइल की तरह ही वर्क करती है, लेकिन इसका थोड़ा सा अलग होता है। ये मैं आपको एक एनिमेशन के थ्रू बताता हूँ। ये देखिए ये नॉइज़ को अलग करती है, यानी हाई फ्रीक्वेंसी। जैसे कोई गाने में देखिए बहुत ज़्यादा अगर
छनकार टाइप सा ऐसा कुछ हो, मतलब जो आईसी को ख़राब कर सके। ये वोल्टेज एक करंट में इस तरह के बहाव को रोकती है और ये कॉइल की तरह ही काम करती है। दोनों साइड से बीप देती है, कोई बड़ी बात नहीं, निकाल के जंपर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको टेस्ट करते हैं। इसका कोड हमने कॉपी कर लिया है और अब हम इसको दूसरी फाइल में पेस्ट करेंगे। और वो जो अपनी मदरबोर्ड है, देखेंगे ये कहाँ पे लगी है। और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये देखिए ये लगी हुई है यहाँ पे, पूरा सेक्शन है यहाँ पे। ये बीच में ड्राइवर लगा है, आसपास कॉइल और ऊपर ये फ्रंट बीट लगी है। ये देखिए, नज़र तो ये एक रेजिस्टेंस जैसी आती है, लेकिन ये एक फ्रंट बीट है, एक तरह की कॉइल जैसे ही काम करती है। तो इसको आप टेस्ट करेंगे, दोनों साइड से बीप करेगी। और इसको आप मल्टीमीटर से चेक करिए कि इस पे 3.7 से 4.2 आपकी जो VPH पावर है यहीं पे आ रही है, सबसे पहले इसी पे आ रही है। तो आपको इसके ऊपर टेस्ट करना है। ये आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर ये आपको नहीं मिल रही है तो आप VPH पावर जो वहाँ पे लिखा हुआ था ट्रैक के ऊपर, उसे कॉपी करिए। जैसे हमने पहले VIO वोल्टेज को दूसरी जगह पे ढूंढा था और वहाँ से जंपर करने की मैंने आपको बताया था, तो इसी तरह से VPH पावर भी बहुत सी जगह आपको बोर्ड में मिल जाएगी। वहाँ से जंपर उठाइए और इस फ्रंट बीट पे लगा दीजिए, आपका काम बन जाएगा। ये था आपका सेकंड स्टेप। तो चलिए बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की ओर। तो ऑलराइट गाइस, फर्स्ट स्टेप में हमने VI चेक कर लिया और सेकंड स्टेप में VPH पावर, जहाँ से आईसी को वर्क करने के लिए सप्लाई चाहिए, वो भी हमने चेक कर लिया। थर्ड स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि ड्राइवर किस तरह से काम करता है और स्विचिंग कैसे होती है। तो ये आपका मदरबोर्ड है, इसमें ये आईसी लगा हुआ है, ये ड्राइवर लगा हुआ है 6 पिन्स का। यही वो ड्राइवर है जहाँ से आपको स्विचिंग होती है। तो ये इसका डायग्राम था, हमने इसी में VPH चेक किया। तो अब हम देखेंगे कि जो 6 नंबर पिन है VIN, जहाँ पे वोल्टेज इन होती है, और देखिए ये ट्रैक जो है VPH पावर से 6 नंबर पिन पे आता है और यहाँ से इधर दूसरी तरफ एक कॉइल से होते हुए ये 4 नंबर पिन पे जाता है जहाँ लिखा है SW, ये है स्विचिंग। और यहाँ से वापस एक डायोड की तरफ चला जाता है, सेम ही ट्रैक। तो इन सब का फंक्शन मैं आपको एक एनिमेशन के थ्रू दिखाता हूँ, ये किस तरह से काम करता है सब। तो देखिए, हमने एक आईसी इस ड्राइवर की जगह पे एक बैटरी ले ली है, जिसका नेगेटिव मैंने ग्राउंड कर दिया है और पॉजिटिव को इंडक्टर यानी कॉइल से जोड़ दिया है, जैसे कि डायग्राम में है। और इसे हम कह सकते हैं ये VPH का ट्रैक है और VIN 6 नंबर पिन आप इसे मान सकते हैं। इसके बाद ये इंडक्टर एक SW यानी स्विचिंग की ट्रैक से 4 नंबर ट्रैक जो अपने डायग्राम में था, मान लीजिए वो है। और स्विचिंग की पिन देखिए ग्राउंड से अटैच है। ये ऑन होती है तो कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बनती है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव जब शॉर्ट होते हैं तो इंडक्टर एकदम से चार्ज होती है, एकदम से मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, जो रास्ता एक डायोड को जाता है पीछे से। जब ये चार्ज होती है तो एक डायोड को रास्ता जाता है, आपने देखा था। और डायोड से होते हुए, डायोड क्या काम करता है कि ये जो चार्ज है, इतना सारा मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज है, इसे छांट लेता है और एक कैपेसिटर पे भेजता है। कैपेसिटर क्या काम करता है? कैपेसिटर को मैंने वीडियो में भी बताया था, स्मूथनेस बढ़ाता है और करंट को स्टोर करता है, रिलीज़ करता है बहुत फास्ट। इस वजह से जो मान लीजिए भी एक तरह से स्मूथनेस बहुत बढ़ जाती है, सिंपल सी बात है। और LED की पॉजिटिव लाइन पे 18-20 वोल्टेज चली जाती है। तो ऑलराइट गाइस, हमने 6 और 4 नंबर पिन के बारे में जाना। अब हम जानते हैं 5 नंबर पिन के बारे में। ये देखिए 5 नंबर पिन, जहाँ पे लिखा हुआ है CTRL। CTRL का मतलब होता है कंट्रोल पिन। यहाँ से आपका CPU या फिर आपका पावर IC कंट्रोल करता है इस ड्राइवर को कि कब LED को जलाना है, कब स्विचिंग करनी है, कब बंद करनी है। तो चलिए हम इसको भी ट्रेस करते हैं। तो इस लाइन पे अगर हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि 2 जगह ये रास्ता जा रहा है। सबसे ऊपर वाला देखिए R2311, ये एक रेजिस्टेंस है, इसका सिंबल भी आप देख सकते हैं। ये 0 ओम की रेजिस्टेंस है
इसे आप डायोड मोड पे चेक करेंगे तो बीप आएगी। अगर बीप नहीं आ रही तो निकाल के इसको जंपर कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद देखिए ये रास्ता आगे जा रहा है PWM आउट, यानी कहीं से इसको सिग्नल मिलता है। जब आप पावर ऑन ऑफ बटन अपना दबाते हैं तो यहाँ पे आपका जो अनेबल सिग्नल आता है, यहाँ से इसको पता चलता है कि डिस्प्ले ऑन करनी है ऑफ़ करनी है। तो यहाँ से इस कोड को हम कॉपी कर लेंगे। अगर इस ट्रैक में प्रॉब्लम है तो इसको हम आगे डायग्नोस करते हैं। हम इसको सर्च करेंगे, यहाँ से पेस्ट किया मैंने। अब देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2 ऑफ 2, मतलब एक जगह और है ये रास्ता जहाँ से जा रहा है। तो नेक्स्ट करेंगे। ये देखिए ये क्या चीज़ लगी है, ये लगी है PM8937। ये एक पावर आईसी है, PM का मतलब पावर आईसी होता है। तो देखिए यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है जिस पे लिखा हुआ है NF। ये ग्लोबल जो है अपना जो स्कीमेटिक डायग्राम जो मैं बता रहा हूँ जिसमें से ये NF लिखा हुआ है, लेकिन ये NF नहीं है, ये गलती से लिखा हुआ है शायद इनका। ये जो रेजिस्टेंस है इसका कोड आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके आप जो दूसरा अपना मदरबोर्ड वाला डायग्राम होता है उसमें जाके इसको हम करेंगे पेस्ट। तो मैं आपको यहाँ पे पेस्ट करके दिखाता हूँ। ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया और ये आपकी रेजिस्टेंस आपके सामने आ गई है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगी होती है। तो अगर आपको उस ट्रैक में प्रॉब्लम लग रही है तो इस रेजिस्टेंस से एक जंपर उठाइए और जो 5 नंबर की कंट्रोल पिन है वहाँ पे सीधा डाल दीजिए। और अगर आपको मान लीजिए फिर भी ये काम नहीं बना तो ये देखिए ये पावर आईसी लगा हुआ है यहाँ पे। इस पावर आईसी को आप निकालिए, रीबोल करिए, बढ़िया से दोबारा लगाइए और आपका लाइट का सेक्शन है, अगर अनेबल सिग्नल में प्रॉब्लम है, कंट्रोल पिन में प्रॉब्लम है तो यहाँ से सही हो जाएगा। यहाँ पे इस रेजिस्टेंस से आप 5 नंबर पिन पे बीप करा के भी चेक कर सकते हैं कि जो ट्रैक है वो सही है या नहीं है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद हम देखते हैं जो दूसरा अपना बाकी बची पिन्स के बारे में। ये देखिए हमने अभी CTRL के बारे में मैंने आपको बता दिया। और ये जो है रेजिस्टेंस ये रियलिटी में नॉट फाउंड है, यहाँ पे इसमें नहीं लगी हुई है। ये मैंने चेक किया था पहले भी। LCD PWM की लाइन है जो हम 1.8 वोल्ट चेक करते हैं शुरू में VIO वाली। उससे क्या होता है कि आपके CPU या पावर आईसी को पता चलता है कि डिस्प्ले कनेक्ट हो गई है, वो VIO वोल्टेज इसलिए हम चेक करते हैं। तो चलिए हम दूसरी पिन्स की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम 1 नंबर पिन जहाँ पे लिखा है FB का मतलब है फीडबैक की पिन है ये। और इधर लिखा हुआ है LED K का मतलब है LED कैथोड यानी नेगेटिव। जो भी LED होती है उसमें 2 पिन्स होती हैं। ये देखिए इधर है LED एनोड और ये है LED कैथोड। आपकी जो नेगेटिव है LED की नेगेटिव पॉइंट जो है वो यहाँ पे वापस आता है और आईसी को, इस ड्राइवर को यहाँ पे फीडबैक मिलता है कि जो आपकी डिस्प्ले है कनेक्टेड है और वापस यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसीज आती हैं। तो देखिए ये रेजिस्टेंस लगी है 10 ओम्स की। इस रेजिस्टेंस को आप चेक करेंगे, इसमें 10 ओम्स बढ़िया से आपके आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे तो आप इसको चेंज कर दीजिए। निकाल के चेक करें या ना निकाल के करें एक ही बात है, 10 ओम्स आपको बताएगा। और उसके बाद देखिए 2 नंबर पिन जिस पे कॉम्प्लीमेंट पिन है, ये COMP लिखा है। तो कुछ मॉडल्स में ये नॉट कनेक्टेड होती है, इसमें ये कैपेसिटर से जुड़ी हुई है जो कि एक ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, ग्राउंड से। और जो 3rd पिन है वो ग्राउंड ही है। तो आई होप आपको बढ़िया से समझ आया होगा कि आईसी किस तरह से काम करता है। और कुछ रह गया हो तो मेरे को कमेंट में करना और कमेंट में ज़रूर बताना। मैं अगली वीडियो में शुरू में ही वो सब क्लियर करा दूँगा या फिर आपको सेपरेटली बता दूँगा कभी लाइव आके। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी सब्सक्राइबर, सभी व्यूअर्स का भी एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।